Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to ST Academy classes। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस करी थी नेमिंग से रिलेटेड। हमने कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। आज हम बाकी के एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। मैं नहीं चाहती कि आपका एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन छूटे। साथ ही साथ मेरी आप लोगों से शिकायत है, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे और मैंने कहा था कि मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताना, और किसी भी बच्चे ने नाम नहीं बताया। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा। फिर से मैं कह रही हूँ कि होमवर्क करना जरूरी होता है। अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन होमवर्क में दिया है तो आपको उसका आंसर बताना ही है। ठीक है, अदरवाइज वीडियो देखो ही मत आगे की। तो सबसे पहले इस वीडियो को बंद करो, पिछले वीडियो में जाओ, जो मैंने होमवर्क दिया था उसे करो, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ, उसके बाद आगे की वीडियो देखनी शुरू करो। ठीक है, इतनी बात तो मान ही सकते हो टीचर की। चलिए, अब आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, नेमिंग ही कर रहे हैं हम, बट इस बार हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमें फॉलोइंग हैलाइड्स के आयुपैक नेम लिखने हैं और उनको क्लासिफाई करना है। कैसे? एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, विनाइल, एराइल हैलाइड में। और मैंने कहा था कि जब एल्काइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड आता है वहां पे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी भी बताते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। यहाँ पर है CH3 का होल ट्वाइस CH। जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो ब्रांचिंग में है। तो मैंने क्या किया, मैंने CH को लिख लिया। CH पे CH3 2 बार है, यानी कि एक जगह मैंने CH3 ऐसे लगा दिया, एक जगह मैंने CH3 ऐसे लगा दिया। फिर इस CH के बाद क्या है, CH, फिर क्या है Cl, यानी कि ये ब्रांचिंग में है। उसके बाद क्या है CH3। हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। तो अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, किसी को भी ले सकते हो। ये आप हमने पेरेंट ले ली। यहां से करेंगे नंबरिंग, तो हेलोजन वाले कार्बन को 3 मिलेगा, 1 2 3। यहां से करेंगे नंबरिंग तो हेलोजन वाले कार्बन को 2 मिलेगा, 1 2। तो हम नंबरिंग करेंगे यहां से। ठीक, जो पेरेंट चेन से बाहर होता है, क्या है बाहर, ये है और ये है, इनका नाम पहले लिखा जाता है। Cl के लिए क्या लिखते हैं हम, क्लोरो, और CH3 के लिए क्या लिखते हैं हम, मिथाइल। 2 ग्रुप्स हैं, तो जो पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है तो कौन पहले लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकली। देखो ABCD में C पहले आता है कि M, C पहले आता है। तो क्लोरीन कौन से नंबर के कार्बन से अटैच्ड है, 2 से, तो हम लिखेंगे 2 पे है। Cl के लिए क्या लिखेंगे हम, क्लोरो। CH3 कौन से नंबर पे अटैच है, 3 पे, तो लिखा 3। CH3 के लिए क्या लिखा जाएगा, मिथाइल। पेरेंट में कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे हम, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, एन। तो क्या बन गया ये, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है। अब यहां पर ये क्या है, इनमें से एल्काइल है, एलाइल है, बेंजाइल है, विनाइल है, एराइल है। मैंने आपको कहा था कि जब हम किसी अल्केन में से H को हटा देते हैं तो वो एल्काइल बन जाता है, कहा था। अब देखो, अगर मैं यहां से Cl को हटा दूं और Cl को हटा के अगर मैं यहाँ H लगा दूं, तो ये आपको अल्केन नहीं दिख रहा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, अल्केन ही तो है। तो इन्होंने अल्केन में से एक H को हटा के यहाँ Cl लगाया था, तो यानी कि क्या है ये है हमारा एल्काइल हैलाइड। क्लियर है। अब प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। देखो हेलोजन हमारा जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन के कितने कार्बन के साथ बॉन्ड है, 2 के साथ, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। क्लियर है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, CH3 CH2 CH, ब्रैकेट का मतलब ब्रांचिंग में है वो, फिर है CH, फिर क्या है C2H5, फिर है Cl। ठीक है, मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूं, जब भी C2H5 आ जाए, C3H7 आ जाए, C4H9 आ जाए, हमेशा उसको ओपन करके लिख लो। इसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपकी जो नेमिंग है
वो कई बार गलत हो सकती है। क्यों? क्योंकि कई बार इसमें लंबी चेन, लॉन्गेस्ट चेन छुपी हुई होती है। मैंने अगर इसको ओपन नहीं किया तो मैं सीधा सीधा पेरेंट किसको ले लूंगी, 1 2 3 4। कुछ बच्चे करते हैं ऐसे कि इसको पेरेंट लेके शुरू कर देंगे, गलत है वो। C2H5 को खोलो, C2H5 खुल के क्या बनेगा, CH2 CH3। देखो लॉन्गेस्ट चेन ये है, 1 2 3 4 5 6। ये नहीं बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी, 1 2 3 4 5। इसको तो भूल ही जाओ, 1 2 3 4 तो सबसे छोटी बन रही है। तो सबसे लंबी चेन ढूंढनी है आपको, उस कार्बन को इंक्लूड करते हुए जिस पे हेलोजन जुड़ा है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारी सबसे लंबी चेन है जो छुपी हुई थी। ठीक है, तो C2H5 हो गया या C3H7 हो गया, इसको ओपन करके लिखा करो। यहां से नंबरिंग अगर मैंने की तो 1 2 3 4 हेलोजन वाले कार्बन को चौथा नंबर मिल रहा है। यहां से नंबरिंग करूंगी तो हेलोजन वाले कार्बन को 3 मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6। CH3 को क्या कहते हैं हम, मिथाइल। Cl को क्या कहते हैं हम, क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली C पहले आता है कि M? C आता है। कौन से नंबर पे, 3 पे। तो मैंने 3 मेंशन किया कि थर्ड कार्बन पे अटैच है। क्या चीज़ अटैच है, क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए क्या प्रीफिक्स लगेगा, क्लोरो। CH3 चौथे कार्बन पे अटैच है, तो मैंने लिखा 4। क्या चीज़ अटैच है, CH3, जिसके लिए मैंने क्या लिखा, मिथाइल। पेरेंट में कितने कार्बन है, 6। 6 के लिए क्या लिखा, हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा मैंने, एन। ठीक है, तो क्या बन गया ये बन गया 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मैं Cl को हटा के यहाँ H लगा दूं तो क्या बन जाएगा, अल्केन। तो अल्केन में से एक H हटा के हेलोजन लगाया है, तो अल्केन में से जब भी एक H हटाते हैं हम तो क्या बनता है, वो एल्काइल हैलाइड। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल और हैलाइड के बीच में स्पेस आएगा। हेलोजन मेरा जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन के 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। CH3 CH2 कार्बन, फिर ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट का मतलब ब्रांचिंग, और कितनी बार है, 2 बार। तो एक CH3 ऊपर लगा दिया, एक CH3 नीचे लगा दिया। फिर क्या है, CH2, और फिर क्या है, I। तो हेलोजन वाले कार्बन को लेके सबसे लंबी चेन ढूंढो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। तो सबसे लंबी चेन मिल गई हमको। ठीक है, हेलोजन वाले कार्बन को कम से कम नंबर देने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ 3 दिया था, यहाँ 2 दिया था। अब यहाँ तो वो कहाँ आ रहा है, एंड पर आ रहा है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये इसके लिए आयोडीन के लिए क्या लिखेंगे हम, आयोडो। और CH3 के लिए क्या लिखेंगे हम, मिथाइल। और कितने CH3 हैं यहाँ पर, 2 हैं। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली I पहले आता है कि M पहले आता है, ABCDEFGHI। ठीक है, JKL M तो बाद में आ रहा है, I पहले आ गया। तो I कौन से नंबर पे आया, फर्स्ट पे, तो फर्स्ट लिखा। I के लिए मैंने क्या लिख दिया, प्रीफिक्स आयोडो। अब इनके और इनके लिए लिखेंगे, जो पेरेंट चेन से बाहर होते हैं उनको लिखते हैं, और कई बार होते हैं अगर वो जैसे अलग अलग है तो ABCD के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। अब ये CH3 कौन से नंबर से अटैच है, 2 से। ये CH3 कौन से नंबर से अटैच है, 2 से। दोनों के लिए नंबर बताने पड़ेंगे। CH3 2 बार है, तो 2 बार के लिए क्या लिखेंगे, डाई। 3 बार होता ट्राई, 4 बार होता टेट्रा। क्या चीज़ 2 बार है, मिथाइल 2 बार है, तो मैंने लिख दिया मिथाइल। ठीक, अब पेरेंट में कितने कार्बन है, 4। 4 के लिए वर्ड रूट क्या रहेगा, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है पेरेंट चेन में, तो क्या लिखेंगे, एन। क्लियर है। अगर मैं इस I को हटा के यहाँ H लगा दूँ, CH3 कर दूँ, तो ये अल्केन है। तो अल्केन में से एक H हटाया गया है, तो इसका नाम भी क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड। ठीक, आयोडीन मेरा जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन का एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, CH3 3 बार। तो मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट का मतलब क्या है, ब्रांचिंग। उससे अगले वाले कार्बन को लिख लो। इस कार्बन पे CH3 3 बार है, तो मैंने 1 बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया, 3 बार लिख लिया। आगे क्या है, इस कार्बन के बाद क्या है, CH2, फिर क्या है CH, फिर ब्रैकेट आ गया मतलब ब्रांचिंग, और फिर C6H5। C6H5 क्या होता है, बेंजीन रिंग। कभी C6H4 हो, वो भी क्या है, बेंजीन रिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, बेंजीन रिंग को लगा रहे हैं। ठीक, अगर बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट हैलोजन होता तो बेंजीन रिंग पेरेंट बन जाती और हम लास्ट में शब्द लगा देते नेमिंग में बेंजीन। बट यहाँ पर जो हैलोजन है वो बेंजीन रिंग पर नहीं है, तो मेरे को जो हैलोजन जहाँ जिस कार्बन पे है उसको लेके सबसे लंबी चेन ढूंढनी है। तो इस समय मेरी बेंजीन रिंग पेरेंट नहीं है, वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगी। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा ये वाला, इसको लेके सबसे लंबी चेन ढूंढो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया ये। ठीक, अब नंबरिंग ऐसे करेंगे कि हैलोजन वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले, 1 2 3 4। अब Br के लिए क्या लिखेंगे हम, ब्रोमो। रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ रही है, बेंजीन रिंग के लिए जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है तो हम क्या लिखते हैं, फिनाइल। CH3 के लिए क्या लिखा जाएगा, मिथाइल, और यहाँ पे भी CH3 के लिए क्या लिखा जाएगा, मिथाइल। अब चेक कर लो कि ABCD में पहले कौन आता है। तो M पहले आएगा, B पहले आएगा कि P पहले आएगा, B पहले आएगा। कौन से नंबर से अटैच है, फर्स्ट से, तो हो गया 1 ब्रोमो। ठीक, इसका काम खत्म। अब उसके बाद M पहले आएगा कि P, MNOP ऐसे होता ना ABCD में, तो M आएगा पहले। M देखो, ये CH3 थर्ड कार्बन से अटैच है, ये CH3 भी थर्ड कार्बन से अटैच है, 2 बार CH3 है इसलिए डाई। CH3 के लिए क्या लिखेंगे, मिथाइल। ठीक, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, ये बचा सब्स्टिट्यूएंट। फिनाइल कहाँ पे है, फर्स्ट कार्बन पे, तो हमने लिखा 1 फिनाइल। पेरेंट में कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 के लिए वर्ड रूट क्या आएगा, ब्यूट। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है पेरेंट में, तो क्या आएगा, एन। क्लियर है, ये बात आपको पता है कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है, आयुपैक नेमिंग में कहीं स्पेस नहीं देना, बीच में कहीं पे भी कैपिटल में कुछ नहीं घुसाना, नंबर के बीच में कॉमा, नंबर नाम के बीच में हाइफन। ठीक है, नंबर नाम के बीच में क्या रहेगा, हाइफन। अब देखो, हैलोजन मेरा जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पर अगर कम से कम एक बेंजीन रिंग आ गई तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बेंजाइल हैलाइड। तो ये हमारा बेंजाइल हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड भी कह सकते हो। अब देखो, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन का एक इधर कार्बन के साथ बॉन्ड है, एक इधर कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो कितने कार्बन के साथ बॉन्ड है, 2। तो क्या बन गया ये, सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है CH3 CH, ब्रैकेट का मतलब यहाँ ब्रांचिंग आ गई, फिर क्या है CH, फिर क्या है Br, फिर क्या है CH3। ये तो क्या बच्चों वाला सवाल दे दिया, इसे तो मुझे डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, है ना। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ली, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, हैलोजन वाले कार्बन को कम नंबर मिलेगा। Br के लिए क्या लिखेंगे, 2 पे है, 2 ब्रोमो। CH3 के लिए क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। अल्फाबेटिकली B पहले आता है ना, तो B पहले लिखा है, M बाद में लिखा है। पेरेंट में कितने कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इसको अगर हटा के H लगा दूं तो अल्केन बन रहा है ये। इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ये डिस्कस कर लिया एग्जाम्पल, तो एक H लगा देंगे तो अल्केन बन जाएगा ना, अल्केन से H हटा के बनाया है, तो क्या है ये, एल्काइल हैलाइड। कई बार है ना NCERT में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन के 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया हमारा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है CH3C,
अब क्या आ गया, ब्रैकेट, यानी ब्रांचिंग में है C2H5 और यहाँ पे भी क्या है C2H5, फिर आगे क्या है CH2Br। ठीक, अगर मैं ऐसे भी देख सकती हूँ 1 2 3, बट मैंने क्या कहा था C2H5 आ जाए तो खोल के देखो, खोल के लिख लो CH2 CH3, इसको भी ओपन करके लिख लो CH2 CH3। 1 2 3 ऐसे 3 आ रहे हैं कार्बन, 1 2 3 4, देखो मिल गई ना, लॉन्गेस्ट चेन छुपी हुई थी, 1 2 3 4, इसमें भी 4 ही हैं। तो ऐसे चल लो या ऐसे चल लो, एक ही बात है। ठीक, तो ये हमारी हो गई लॉन्गेस्ट चेन। हैलोजन वाले कार्बन से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4। अब CH3 को क्या कहते हैं हम, मिथाइल। CH2 CH3 को क्या कहते हैं हम, इथाइल। अल्फाबेटिकली क्या पहले आता है, M आता है कि E आता है, E आता है। कौन से नंबर से अटैच है इथाइल, 2 से, तो हम लिखेंगे 2 इथाइल। फिर CH3 भी 2 से अटैच है तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। पेरेंट में 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ठीक है, ब्रोमीन रह गया, ब्रोमीन को भी तो लिखना था। ब्रोमीन के लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमो। कौन से नंबर से अटैच है, फर्स्ट से, तो M और E से पहले तो B भी आएगा, तो यहाँ पे ये भी लिखो 1 ब्रोमो। ठीक है, और E को अब कर दो छोटा, तो क्या नाम बन गया इसका, इसका बन गया 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्रोमो और 2 के बीच में हाइफन है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और ढंग से लिख देती हूँ। ठीक है, अब हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन का एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, प्राइमरी। यहाँ इसको हटा के अगर H लगा दूंगी अल्केन बन जाएगा, तो अल्केन में से H हटा रखा है, यानी कि क्या हो गया, ये एल्काइल हैलाइड। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा देखिए क्या है, CH3C। अब क्लोरीन किस में आ गया, क्लोरीन आ गया ब्रैकेट में, यानी कि ब्रांचिंग। फिर ब्रैकेट आ गया, यानी कि C2H5 ब्रांचिंग। फिर उसके बाद क्या है, CH2CH3। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम C2H5 को खोल के रखेंगे, हम ऐसे लॉन्गेस्ट चेन नहीं ढूंढेंगे। तो C2H5 को ओपन करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, CH2CH3। अगर मैं ऐसे लूंगी 1 2 3 4, 4 कार्बन की पेरेंट बन रही है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन की बन रही है, 5 कार्बन की। ठीक है, बार बार कह रही हूं, जब भी C2H5 आता है ओपन करके देख लिया करो, इसमें लॉन्गेस्ट चेन छुपी होती है। यहां से नंबरिंग करूंगी तो 3 मिलेगा क्लोरीन वाले कार्बन को, यहां से नंबरिंग करूंगी तो भी 3 मिलेगा। तो इस केस में कहीं से भी नंबरिंग की जा सकती है। ठीक, Cl को क्या कहते हैं हम, Cl को कहते हैं हम क्लोरो, और CH3 को क्या कहते हैं हम, CH3 को कहते हैं हम मिथाइल। अल्फाबेटिकली C पहले आएगा कि M, C आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 क्लोरो। फिर क्या लिखेंगे, CH3 के लिए 3 मिथाइल। पेरेंट में कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, हर जगह सिंगल बॉन्ड है ना पेरेंट में, एन। अगर इस Cl को हटा के मैं H लगा दूं तो अल्केन बन जाएगा, तो यानी कि क्या है, ये है हमारा एल्काइल हैलाइड। ठीक, अब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन के कितने कार्बन के साथ बॉन्ड है, एक इधर है, एक इधर है और एक उधर है, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, आसान था, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया डबल बॉन्ड वाला। चलो, इतने समय से एल्काइल हैलाइड ही चल रहा था, हर क्वेश्चन में कुछ चेंज मिलेगा देखने को। CH3 लिखा हमने, CH लिखा, फिर डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर ब्रैकेट आया, यानी कि Cl ब्रांचिंग में है, फिर बॉन्ड लगाया, उसके बाद CH2 आया, फिर CH आया, फिर CH3 ब्रैकेट में है, यानी कि ब्रांचिंग में है, और कितनी बार है, 2 बार। तो एक बार CH3 यहाँ लिख दिया, एक बार CH3 यहाँ लिख दिया।
अब देखो डबल बॉन्ड आ गया, अब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी जाएगी, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को लेके सबसे लंबी चेन ढूंढनी है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, एक ही बात है। ये हमने अपनी सबसे लंबी चेन ढूंढ दी। मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड ग्रुप। और मैंने बताया था कि हैलोजन फंक्शनल ग्रुप आपके नहीं होते, कहीं इसको फंक्शनल ग्रुप समझ के इसको प्रायोरिटी दे दो, ठीक है। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग यहां से करेंगे तो डबल बॉन्ड को 2 मिलेगा, यहां से करेंगे तो देखो क्या मिल रहा है 1 2 3 4। तो जाहिर सी बात है नंबरिंग ऐसे की जाएगी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। Cl को क्या कहेंगे अपन? Cl को कहेंगे क्लोरो। CH3 को क्या कहेंगे? CH3 को कहेंगे मिथाइल, ठीक है। अब अल्फाबेटिकली क्या आता है? पहले ABCD में C आता है, तो हम क्या लिखेंगे? थर्ड पे अटैच है, Cl के लिए लिखा क्लोरो। फिर उसके बाद फिफ्थ पे क्या अटैच है? CH3, तो हम क्या लिखेंगे? 5 मिथाइल। 6 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा? हेक्स। डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, हम हमेशा कम नंबर को लिखते हैं, तो 2 और 3 में से 2 को लिखा जाएगा। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाएगा? इन। तो क्या नाम बन गया इसका? 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 इन, ठीक। अब हैलोजन मेरा जिस कार्बन से अटैच है उसी पे डबल बॉन्ड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विनाइल हैलाइड। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मत बताने लग जाना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सिर्फ एल्काइल हैलाइड और बेंजाइल में बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C, फिर ब्रैकेट में Br और फिर क्या है? ब्रैकेट में CH3 2 बार है तो ब्रांचिंग में हो गया, एक CH3 यहां लिख दिया, एक CH3 यहां लिख दिया, ठीक है। सबसे लंबी चेन ढूंढेंगे डबल बॉन्ड को लेके, तो यही बन रही है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो स्ट्रेट वाले को ले लो। देखो अब काम की बात, यहां से नंबर करेंगे तो 2 मिल रहा है, यहां से करेंगे तो 3 मिल रहा है, तो यहां से नंबरिंग शुरू हो जाएगी, ठीक। ब्रोमीन को क्या कहेंगे? ब्रोमो। CH3 को क्या कहेंगे? मिथाइल, ठीक। तो ब्रोमो B पहले आएगा, 4th पे आ रहा है तो हम लिखेंगे 4 ब्रोमो। CH3 भी 4 पे आ रहा है तो हम लिखेंगे 4 मिथाइल। पेरेंट में कितने कार्बन? 5, 5 के लिए लिखेंगे पेंट। डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ रहा है, कम नंबर को लिखते हैं तो 2, और डबल बॉन्ड के लिए लिख दिया इन। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके एडजेसेंट कार्बन पे, नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया एलाइल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा P। अब देखो P आ गया, M आ गया, O आ गया। मैंने आपको क्या बताया था? P स्टैंड्स फॉर पैरा, M स्टैंड्स फॉर मेटा एंड O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो। और ये हमेशा बेंजीन रिंग में बताते हैं। और मैंने कहा था चाहे C6H6I बेंजीन रिंग है, C6H5I बेंजीन रिंग है, C6H4 है बेंजीन रिंग है। जैसे जैसे हम बेंजीन पे कोई ग्रुप जोड़ते चले जाते हैं ना, उसमें से H हटाते चले जाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वजह से। तो मैंने C6H4 को देखकर क्या बना लिया? मैंने इसको देखकर बना लिया बेंजीन रिंग, ठीक। फिर क्या है? CH2। आपकी इच्छा है, आप कहीं से भी शुरू कर दो, यहां से कर दो, यहां से कर दो, यहां से कर दो, यहां से कर दो, कहीं से भी कर दो। तो मैं क्या कर रही हूं? पहले मैंने Cl लिख दिया, यहां Cl लिख दिया। अब इन्होंने आगे वर्ड लगाया है P, पैरा। तो पैरा मैंने क्या बताया था? 1-4 पोजीशन होती है। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये क्या रहेगा? 4। 4 पे क्या रहेगा हमारा? CH2 CH। अब ब्रैकेट आ गया यानी ब्रांचिंग है, 2 बार है CH3, एक बार CH3 ऐसे लिख दिया, एक बार CH3 ऐसे लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस ग्रुप को ऊपर लिख दो और Cl को यहाँ 4th पे लिख दो, ठीक है। ये ऊपर और Cl नीचे होगा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे नेमिंग शुरू, ठीक। Cl जो है इसके लिए क्या लगाया जाएगा? क्लोरो।
और ये है कॉम्प्लेक्स। तो रूल क्या कहता है, 11th क्लास की नेमिंग में मैंने पढ़ाया है कि अब पेरेंट मेरा बेंजीन रिंग हो गया क्योंकि हेलोजन बेंजीन पे डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये मेरा क्लोरोबेंजीन पेरेंट है। अब इसमें मेरा कोई ग्रुप जुड़ा है, तो जो कार्बन मेरा पेरेंट से अटैच है इसको मैं 1 मानूंगी। ये रूल है कि जो मेरा कार्बन पेरेंट से जुड़ा होता है उसको मैं 1 मानूंगी। इसको 1 मान के लॉन्गेस्ट चेन ढूंढूंगी। 1 2 3 1 2 3, किसी को भी ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो। तो मैं सीधे वाले को प्रेफर करती हूं हमेशा। मैंने इसको क्या ले लिया, लॉन्गेस्ट चेन ले लिया। और इसका नाम देखो क्या है, इसका नाम है, अगर मैं इस पूरे ग्रुप की बात कर रही हूं, इसको ट्रीट करेंगे एल्काइल ग्रुप की तरह। किसकी तरह, एल्काइल ग्रुप की तरह। तो इसका नाम देखो क्या बन रहा है, मिथाइल के लिए, मिथाइल किस पे अटैच है, 2 पे, तो 2 मिथाइल। और इसको भी एल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट करना है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रोपाइल। ये इस पूरे ग्रुप का नाम है और ये Cl का नाम है। तो अल्फाबेटिकली C पहले आएगा कि M? C किस पर अटैच है, फर्स्ट कार्बन पे, तो नाम कैसे लिखा जाएगा, 1 क्लोरो लिख दिया, इसका काम खत्म। अब इस ग्रुप का नाम तो 2 मिथाइल प्रोपाइल है, बट ये ग्रुप भी तो खुद चौथे कार्बन पे अटैच है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 पे ये ग्रुप अटैच है। और कॉम्प्लेक्स की नेमिंग हमेशा ब्रैकेट में की जाती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2, स्मॉल लेटर आएगा, पहला लेटर ही कैपिटल होता है बस, 2 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद। ठीक, इसका भी नाम हो गया, इसका भी नाम हो गया। अब पेरेंट को सबसे आखिर में लिखेंगे, और पेरेंट इस समय क्या है, बेंजीन। क्लियर है, ठीक है। अब हेलोजन मेरा सीधा बेंजीन रिंग से अटैच है, तो जब सीधा बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो क्या बोला जाता है उसको, एराइल हैलाइड। ठीक है, बढ़े आगे नेक्स्ट पे। अब फिर देखिए क्या आ गया यहाँ पर, C6H4। C6H4 का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग। ठीक, इसको पहले लिख लो या इसको पहले लिख लो, एक ही बात है। अब यहाँ पर क्या है हमारा, बेंजीन रिंग पर क्या है, CH2। CH2 पे क्या अटैच है, कार्बन। कार्बन पे फिर ब्रैकेट लगा के 3 बार CH3 है, मतलब CH3 3 बार ब्रांचिंग में है। फिर मेटा पे, मेटा मैंने क्या बताया था, 1-3 पोजीशन, तो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या है, CH2Cl है। क्या है, CH2Cl है। ClCH2 मत लिख देना, ClCH2 सही नहीं है। अगर आप देखो क्यों सही नहीं है, अगर आप ऐसे लिख दोगे ये गलत है बेटा। क्यों गलत है, क्लोरीन के 2 बॉन्ड बना दिए और इस कार्बन के कितने बनाए, 3, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक इसके साथ, कार्बन टोटल 4 बनाता है ना, तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे, CH2Cl, हेलोजन का 1 बॉन्ड बनाया और कार्बन के 4 बनाए। अब क्या करेंगे, हेलोजन इस कार्बन पर अटैच है, तो यानी कि यहाँ पे 1 दे दिया जाएगा, 2, और इधर क्या हो जाएगा, 3। अब ये क्या है भाई, इसको भी अगर तुम 1 देना चाहते हो तो ये क्या हो गया, 1, नाम क्या बनेगा इसका, क्लोरो, कि भाई ये इस पे भी अटैच है, 1 क्लोरो। और इसके लिए क्या लिखेंगे हम, 1 कार्बन के लिए मिथाइल, इसका नाम क्या बन गया, 1 क्लोरोमिथाइल। फिर उसके बाद इसका देखो, जो कार्बन आपका पेरेंट से अटैच होता है इसे 1 देंगे, इसे 1 देके सबसे लंबी चेन ढूंढनी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो मैं पेरेंट सीधा ही लेना प्रेफर करती हूँ, तो क्या बन गया ये मेरा, 1 2 3। अब इसका नाम लिखेंगे, 2 पे CH3, इस CH3 ये भी 2 पर है, 2 बार के लिए क्या लिखेंगे, डाई। CH3 के लिए क्या लिखेंगे, मिथाइल। और इसको हम अल्काइल ग्रुप की तरह ही ट्रीट करते हैं, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो गया, प्रोपाइल। जब कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो इसको हम अल्काइल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये है 1 क्लोरोमिथाइल, ये है 2,2 डाईमिथाइल। C पहले आएगा कि M पहले आएगा, अच्छा कॉम्प्लेक्स में हम D से कंपेयर करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स का नाम होता है उसमें डाइट्राई भी देखा जाता है, बट नॉर्मल जो बिना कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं उसमें डाइट्राई नहीं देखते।
तो चाहे आप डी देखो, ठीक है, चाहे मतलब कुछ भी देख रहे हो आप, आपकी प्रायोरिटी क्लोरोमिथाइल पे जाएगी। तो सी और डी में कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पर। तो क्या पहले लिखा जाएगा? सी कौन से नंबर से अटैच है? फर्स्ट कार्बन से। तो क्या लिखा हमने? 1 क्लोरोमिथाइल। ठीक, उसके बाद ये पूरा कॉम्प्लेक्स किससे अटैच है? थर्ड कार्बन से। फिर कॉम्प्लेक्स की नेमिंग ब्रैकेट में की जाती है। तो इस पूरे का नाम क्या बन रहा है हमारा? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद। और पेरेंट के लिए क्या लिखेंगे हम? पेरेंट के लिए लिखेंगे हम बेंजीन। क्लियर है? अब हैलोजन मेरा जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन पे बेंजीन रिंग है, तो क्या बन गया ये? बेंजाइल या बेंजाइलिक हैलाइड। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, इसका एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो क्या बन गया ये? प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अगले सवाल पे आए, अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, C6H4 को देखा। C6H4 क्या होता है हमारा? बेंजीन रिंग। ये ग्रुप क्या है? CH है। CH पे फिर ब्रैकेट आ गया, यानी कि ब्रांचिंग है। फिर क्या है? CH2 CH3। और ऑर्थो पे यानी कि सेकंड पे क्या जुड़ा हुआ है? Br। ठीक है, फिर इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे। अब जो कार्बन पेरेंट से अटैच होता है उसको 1 मान के लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं। तो ये हमारी क्या बन गई? ये हमारी बन गई लॉन्गेस्ट चेन। नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो। ठीक, फिर ये पूरा ग्रुप आपका सेकंड से अटैच है, तो सेकंड। अब इस पूरे ग्रुप का नाम लिखेंगे। CH3 1 पे अटैच है, तो 1 मिथाइल। इन 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। और 1 ब्रोमो 2 पे 1 मिथाइल प्रोपाइल। उसके बाद बेंजीन पे अटैच है, तो हमने पेरेंट लिख दिया बेंजीन। ठीक, हैलोजन सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सी कैटेगरी में चला गया? एराइल हैलाइड की कैटेगरी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयुपैक नेमिंग करनी है। CH3 CH, इस पे क्या लगा है? Cl। फिर क्या है? CH, इस पे क्या लगा है? Br। और फिर क्या है? CH3। तो जाहिर सी बात है, हैलोजन वाले कार्बन को लेके सबसे लंबी चेन ढूंढेंगे, और यहाँ तो चेन ही एक है। ठीक है, अब देखो यहां से नंबरिंग करूंगी तो 1 2 3 4 हैलोजन वाले कार्बन को 2 3 मिल रहा है। यहां से नंबरिंग करूंगी तो भी हैलोजन वाले कार्बन को 2 3 मिल रहा है। दोनों केस में हैलोजन्स को 2 3 मिल रहा है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे। तो अल्फाबेटिकली हम देखेंगे कि बी पहले आता है कि सी। पहले नहीं जाना, अल्फाबेटिकल पे सबसे पहले नहीं जाना होता, सबसे पहले लोएस्ट लोकेंट को फॉलो करना होता है। अब कहीं से भी नंबरिंग करने पे जब दोनों को बराबर से नंबर मिल रहे हैं, अब अल्फाबेटिकल पे जाना है। ठीक है, तो बी पहले आएगा कि सी? बी पहले आता है तो नंबरिंग यहां से होगी, यहां से नहीं होगी। ठीक है, तो क्या नाम बन जाएगा? लिखते समय हमेशा अल्फाबेटिकली। तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो। इसके लिए क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो। ठीक, और 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट। और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? एन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है CH और फिर क्या है? F2। मतलब इस पर 2 फ्लोरीन लगे हैं। ठीक, फिर क्या है उसके बाद? C। इस C पे क्या लगा है? Br। फिर क्या है? Cl। और फिर क्या है? F। ठीक है, तो अब देखो लॉन्गेस्ट तो आप समझ ही गए होंगे भाई, कार्बन ही 2 हैं तो क्या ही लॉन्गेस्ट है इसमें। ठीक, अब देखो अल्फाबेटिकली बी पहले आएगा, और यहाँ पे तो लोएस्ट लोकेंट भी लग रहा है। इकट्ठे यहाँ पे 1 दूंगी तो 3 को 1 जा रहा है, जबकि यहाँ अगर 1 दे दिया गलती से तो 2 को ही 1 जा रहा है। ठीक है, तो लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से भी 1 इसको मिलेगा, अल्फाबेटिकली भी जाओगे तो इसको 1 मिलेगा। बट अल्फाबेटिकली पे हम तब तक नहीं जाते जब तक सबको सेम ना मिल रहा हो। यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से चल रहे हैं 1 और 2। अब
1 क्या हो गया बेटा, ब्रोमो, अल्फाबेटिकली ना बी पहले आएगा। ब्रोमो के बाद किसकी बारी आएगी, बी के बाद सी की, तो ये क्या हो जाएगा 1 क्लोरो। ठीक, फिर क्लोरो के बाद किसकी बारी आएगी, एफ की। अब एफ 1 पे भी है, कॉमा 2 पे भी 2 बार के लिए है, और फ्लोरीन 3 बार है, तो क्या लिखेंगे, ट्राई। और फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, फ्लोरो। फ्लोरो की स्पेलिंग सही लिखना, बहुत बच्चे गलत लिखते हैं फ्लोरो। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम, एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन। ठीक है, आप ना इसको नोट कर लो, क्योंकि मैं जब इनका करूंगी, इनका नाम लिखने के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, या चलो कोई नहीं, कर लेना, मैं थोड़ा ऊपर नीचे कहीं लिख देती हूँ। अब देखो क्या है, CH2, CH2 पे क्या है, Cl, फिर क्या है C, फिर क्या है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर क्या है CH2, और इस पे क्या है Br। ठीक, अब ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, यहां से चल रहे तो भी 2, यहां से चल रहे तो भी 2, तो ट्रिपल बॉन्ड को किसी भी दिशा में चलो 2 और 3 ही मिलेगा, है ना, 2 3 के बीच में बनेगा। अब हम अल्फाबेटिकल पे जाएंगे, तो Br पहले, ब्रोमो पहले आएगा, तो 1 2 3 4, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब ब्रोमीन किस पे आ रहा है, पहले कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, इसके लिए क्या हो जाएगा 4 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूट, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम, आइन। तो हो गया 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन। अब इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसके लिए मैं थोड़ा खोल के बनाऊंगी इसको अच्छे से, ठीक है, जगह चाहिए होगी। आप इन 3 को ना नोट कर लो, फिर मैं इन 3 को पहले मिटा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस क्वेश्चन को ना आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, हो सकता है कि ना ये आपको पेपर में मिल जाए, क्योंकि वैसे मुश्किल नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर आपने एक बार भी इसको नहीं किया होगा और सीधा आप इसको पेपर में फेस करोगे, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन रहे, डिफिकल्टी रहे, आप कंफ्यूज रहो, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो आते हैं हम। ये हमारा प्यारा सा कार्बन है, इस पर है क्लोरीन, और ब्रैकेट लगा के 3 बार ये लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ये CCl3 ब्रांचिंग में है। ठीक, इसकी नेमिंग करनी है। अब इसको थोड़ा और ओपन करके लिख देते हैं, कार्बन, इधर Cl, यहाँ कार्बन, इस कार्बन पे कितने क्लोरीन लगे हैं, 3 लगे हैं। ठीक, फिर इसका यहाँ पे भी एक कार्बन है, और इस कार्बन पे भी 3 क्लोरीन लगे हैं। ठीक, फिर यहाँ पे भी एक कार्बन है, और इस कार्बन पे भी 3 हमारे क्लोरीन लगे हैं। ठीक, कुछ नहीं है इस सवाल में, ये बस ऐसे ही इन्होंने बना रखा है। देखो मैं तुम्हें इसको ना कंपेयर करके बताती हूँ, तुम्हारे लिए समझना कितना आसान हो जाएगा। देखो, मैंने अगर ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CH3, मैंने कहा कि बताओ इसका नाम क्या है, तो तुम झट से कह दोगे मैडम प्रोपेन है। क्यों? क्योंकि तुमने ना इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ लिया, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सिंपल सी बात है। तो इसमें भी सबसे लंबी चेन देखो 1 2 3, ये है, दिख रही है 1 2 3 1 2 3, ऐसे भी दिख रही है। सीधे वाली को लेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हमारे हेलोजेंस जुड़े हुए हैं। अब मैं अगर यहां से एक H को हटा के एक CH3 लगा दूं, ठीक है, एक H यहां से मैंने हटाया और CH3 लगा दिया, तो इन्होंने भी क्या किया है, इस कार्बन से एक H को हटा के यहाँ CH3 की जगह CCl3 लगा दिया। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, आप लिखोगे इसका नाम 2 मिथाइल, भाई क्या करते हैं 1 2 3, तो जो चेन से बाहर होता है उसको पहले लिख देते हैं और फिर बाद में पेरेंट का नाम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। सिंपल सी बात है। तो मैंने जब इसको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया, ठीक, मैंने इसको जब लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया कि ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है, तो जाहिर सी बात है ना कि मैं पहले, मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो रहेगा जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ CH3 है, यहाँ CCl3 है, तो मैंने क्या किया, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, दूसरे मार्कर से कर देती हूँ, है ना,
ताकि विजिबिलिटी सही रहे। यहाँ पे मैंने इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया। तो पेरेंट पे तो अपन बाद में आते हैं, सबसे पहले जो पेरेंट से बाहर है उसको देखते हैं। अब 2CH3 जो है मेरा 2 मिथाइल जो है, इसमें H को हटा के इन्होंने बड़े स्मार्टली क्या कर दिया, क्लोरीन लगा दिया। अगर मैं यहाँ पर एक H को हटा के एक Cl लगा दूं और मैं कहूँ बेटा नाम लिखो, तो तुम क्या लिखोगे भाई, 2 लिख के इसके लिए क्या लिखोगे, 1 क्लोरोमिथाइल। फिर मैं एक और H हटा के एक और Cl लगा दूंगी तो तुम उसके हिसाब से लिखोगे। तो मैंने कहा था कि जो आपका पेरेंट होता है, अब पेरेंट में ये ग्रुप सेकंड से अटैच है। जब मैंने यहाँ CH3 लिख रखा था तो CH3 के लिए 2 लगाया था कि नहीं लगाया था, लगाया था। तो इस ग्रुप के लिए भी 2 लगाएंगे हम, तो हमने 2 लगा दिया। अब सिंपल होता तो मैं लिख देती मिथाइल, बट यहाँ पे इन्होंने क्लोरीन भी लगा दिए तो मुझे बताने पड़ेंगे क्लोरीन है। तो ये क्लोरीन, अब मैंने रूल बताया था कि जो आपका पेरेंट से अटैच होता है उस कार्बन को 1 मानते हैं। तो ये क्लोरीन फर्स्ट कार्बन से अटैच है, इस क्लोरीन के लिए 1 लिखा। ये क्लोरीन भी एक कार्बन से अटैच है, मैंने 1 लिखा। ये क्लोरीन भी मेरा 1 से अटैच है, मैंने 1 लिखा। कितनी बार क्लोरीन आए, 3 बार। पहला लेटर कैपिटल, तो मैंने 3 के लिए ट्राई लिख दिया। Cl के लिए क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स क्लोरो। और इस कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, मिथाइल, तो मैंने क्या लिख दिया, मिथाइल। समझ आई बात। अब इसका काम हो गया खत्म, अब इसको छोड़ो, मार दो गोली, ठीक। अब आएंगे अपने पेरेंट पे। अब पेरेंट में देखो फर्स्ट कार्बन पर इसके लिए 1 लिखा, इसके लिए 1 लिखा, ठीक है, और इसके लिए 1 लिखा। तीनों के लिए बारी बारी से 1 लिख दिया। सेकंड पे भी क्लोरीन है, 2 लिखा। थर्ड पे भी 3 क्लोरीन है, तीनों के लिए 3 लिखेंगे बारी बारी से। अब पेरेंट में कितने क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट, ठीक है। तो ये हेप्टा हो गया आपका। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो गया, क्लोरो, तो ये क्या हो गया, हेप्टा क्लोरो क्लोरीन। पेरेंट में कितने कार्बन, 3 के लिए क्या लिखा, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या लिखा, एन। क्या नाम। तो ये वैसे मुश्किल सवाल नहीं था, बट मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार आपकी नजरों में से निकला हुआ होना चाहिए, और मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा, तो मुझे लगा ये सवाल तो जरूर डिस्कस होना चाहिए। पेपर में आ गया तो आप गलती ना करो। पेपर में अगर कभी भूल जाओ ना, किसी भी चीज की कंफ्यूजन हो, ये जरूर याद रखना कि मैंने इसको किससे कंपेयर करके पढ़ाने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी। तो ध्यान रखो, पेरेंट को आखिर में लिखते हैं। ये हमारा पेरेंट था तो ये पेरेंट आखिर में लिखा। जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको पहले लिखते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट था, इसको पहले लिखा। सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे होता है वो लिखना पड़ता है। फिर सब्स्टिट्यूएंट के लिए अगर CH3 होता मैं सीधा 2 मिथाइल लिख देती, बट यहाँ इन्होंने H को हटा के क्लोरीन 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 लगा दिया, तो बताना पड़ा कि 3 क्लोरीन है, तीनों के लिए 1-1 लिखा, पहले कार्बन से अटैच है। क्लोरीन के लिए मतलब 3 बार था तो ट्राई लिखा, क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखा, और इस कार्बन के लिए मिथाइल लिखा। फिर उसके बाद पेरेंट में जहां जहां क्लोरीन था सबके लिए नंबर लिखा। 7 के लिए हमने हेप्टा लिखा, क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखा, और पेरेंट के लिए हमने क्या लिख दिया, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। प्लीज एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, और अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैम हमें एक क्वेश्चन समझ में आया और काफी अच्छे से समझ में आया। ठीक है, बढ़े आगे, मिटा दूं इसको। नेक्स्ट है हमारा ई एग्जाम्पल। ई एग्जाम्पल में देखिए क्या बताया गया है। ये है CH3, ये क्या है, कार्बन। अच्छा, कार्बन पे फिर ओ बेटे की, इसको थोड़ा खुला बनाना पड़ेगा। देखो CH3, फिर क्या है, कार्बन। फिर इस कार्बन पे इन्होंने 2 C6H4 क्या बताया था मैंने, बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग लगा दी। तो एक बेंजीन रिंग तो ये रही, ठीक, और एक बेंजीन रिंग हमारी ये रही, ठीक है। इसके पैरा पे क्लोरीन लगाया है। पैरा मैंने बताया था 4th पोजीशन 180 डिग्री पे होती है। उसके बाद क्या है, CH, उस CH पे क्या है, Br,
और फिर उसके बाद क्या है CH3। ठीक, तो जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग आ जाती है, ठीक है, 2 3 ऐसे आ गई, तो इनके लिए हम क्या लगाते हैं, बिस लगाते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा रिंग आ जाती हैं, चेन को ही हम पेरेंट मानते हैं। ये रूल है, सब 11th क्लास में पढ़े हुए। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो हेलोजन वाले को 3 मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो हेलोजन वाले को 2 मिलेगा। 1 2 3 4। Br ब्रोमो, भाई ये तो Cl है ना, क्लोरो बनेगा इसका, तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे, तो हमने क्या लिखा 2 ब्रोमो। अब इसका काम खत्म। अब 3 पे ये रिंग है और 3 पे ये रिंग है। जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं, 2 बार 3 बार वो आते हैं, तो बिस ट्रिस ऐसे लगाते हैं। बड़े बड़े ग्रुप है ना, बेंजीन बड़ा है, उस पे फिर हमारा क्लोरीन भी आ गया, तो 2 बार बेंजीन रिंग है। कहाँ पर है, इस बेंजीन रिंग के लिए 3 लिखा, इस बेंजीन रिंग के लिए 3 लिखा, और इनके 2 बार के लिए हम लिखेंगे बिस। क्या लिखेंगे, बिस। अब मैंने क्या बताया था कि जो पेरेंट से जुड़ा होता है पहला कार्बन, उसको 1 देते हैं, इसे 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया। सेम इसके साथ 1 2 3 4। अब बिस लिख दिया, तो मैं एक ही इसकी नेमिंग करूंगी, दोनों की अलग अलग नहीं करनी। जैसे डाई के लिए डाई लिख के एक ही बार लिख देते ना, मिथाइल, ऐसा थोड़ा ना लिखते हैं डाई मिथाइल, मिथाइल डाई मिथाइल। तो बिस लगा दिया 2 बार के लिए। अब एक ही बार का नाम लिखेंगे। क्लोरीन चौथे कार्बन पे आ रहा है, सो वी विल राइट इट एज 4 क्लोरो। ठीक है, और फिर इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा फिनाइल। जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट आता है तो हम क्या लिखते हैं, बेंजीन रिंग को फिनाइल। जब बेंजीन रिंग खुद ही पेरेंट होता है तो क्या लिखते हैं, बेंजीन रिंग। ब्रोमीन हो गया, इन दोनों का नंबर हो गया, 2 बार के लिए बिस हो गया, नाम हो गया 4 क्लोरोफिनाइल। पेरेंट में 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए लिखेंगे हम ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है हर कार्बन के बीच में, पेरेंट वालों के बीच में, तो हम क्या लिखेंगे, एन। ठीक है, तो इसका जो नाम है नोट करिए आप, क्या बना, 2 ब्रोमो 3,3 बेस 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन। ठीक है, बढ़े हैं आगे। नेक्स्ट वाला भी सेम ऐसा ही है, आसान है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, इस कार्बन को पकड़िए, कार्बन लिख लिया, उससे पहले ब्रैकेट है, CH3 3 बार है, तो हमने 3 बार CH3 लिख दिया। उसके बाद क्या है CH, फिर क्या है डबल बॉन्ड कार्बन, फिर क्या है Cl, फिर उसके बाद क्या आ गई है बेंजीन रिंग। चलो यहाँ लिख देते हैं, Cl को ना मैं यहाँ लिख रही हूँ और बेंजीन रिंग को मैं यहाँ लिख रही हूँ। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं बेंजीन रिंग को, कोई फर्क नहीं पड़ता। C6H4 बेंजीन रिंग, और उसके I मतलब IP लिख दिया, यानी कि पैरा पे I है, ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी कौन सी बनी, ये वाली। नंबरिंग करेंगे, जाहिर सी बात है, यहाँ से 1 2 3 4। ये मिथाइल है, M है, ये Cl है, क्लोरो है, ये आयोडोफिनाइल बनेगा आपका। ठीक है, पता है ना इसको पेरेंट क्यों लिया है बेटा, मैंने क्या बताया था, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड ग्रुप। मैंने कहा था कि हेलोजन हमारे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, अगर उससे पहले डबल आ गया तो प्रायोरिटी मिल जाएगी इसको, तो ये प्रायोरिटी पे है, तो इसको लेके हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी थी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ले लिया। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली क्या पहले आएगा, इसके लिए C है, इसके लिए M है, इसके लिए I है, तो क्या पहले आएगा C, तो क्लोरो आएगा, 1 क्लोरो। ठीक, अब M पहले आता है कि I, ABCDEFG I पहले आएगा, तो इसको अब देखो, ये आपका पेरेंट से अटैच है, 1 मान के नंबरिंग कर दी। अब मेरे को बताना पड़ेगा कि मेरी ये पूरी रिंग भाई यहाँ अटैच है, यहाँ अटैच है, कहाँ अटैच है, तो पहले पे अटैच है, फर्स्ट कार्बन पे। अब इसके नाम के लिए क्या लिखेंगे हम, 4। आयोडीन के लिए क्या लिखेंगे, आयोडो, और बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या लिखा जाएगा, फिनाइल। हो गया इसका नाम। फिर उसके बाद I के बाद आएगा M। अब CH3 के लिए लिखेंगे हम 3,
इस CH3 के लिए भी क्या लिखेंगे 3, 2 बार CH3 आया तो क्या लिखेंगे डाई, CH3 के लिए क्या लिखा जाएगा मिथाइल। ठीक है, सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। अब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे ब्यूट, डबल बॉन्ड आ गया 1 और 2 के बीच में, तो आप 1 इन करके भी लिख सकते हैं या सीधा ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।